अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो मैं इस तरह इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आँख में कुछ तकलीफ़ है, तो मैंने मुनासिब ये समझा कि बजाय अपनी तरफ कैमरे को रखने के मैं घर के बाहर की तरफ रखूँ और फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। वीडियो भी इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कुछ बातें थीं दिल में जो पहले की एक वीडियो में ना कह सका, तो मैंने सोचा कि आज वो बातें कह दूं। बात है कि रिबाखोर जो लोग हैं उनका बाइकॉट, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं। कुरान की वईद क्या है? अल्लाह ताला ने सूद खोरों के बारे में क्या फरमाया कि उसका मैं सिर्फ़ एक तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। अरबी आयत मुझे याद नहीं, अरबी मतन, लेकिन ये सूरह बकरा की 275वीं आयत है कि जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने अपने छूने से पागल बना दिया हो या बावला कर दिया हो। ये तर्जुमा है उस आयत का। और ये आयत वाज़े करती है कि सूदखोरों की आखिरत में ना इज़्ज़त होगी ना सुकून, बल्कि ज़िल्लत और रुसवाई होगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, और फिर ये अरबी मतन मुझे याद नहीं, तो मैं सिर्फ़ तर्जुमे पे इक्तफ़ा करता हूँ। ये भी सूरह बकरा की आखिरी आयत में से एक आयत है कि अगर तुम सूद छोड़ने पर आमादा ना हुए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलाने जंग सुन लो। तो इस पैराए में अगर हम बात करते हैं कि ये ऐलान किसी और गुनाह के लिए नहीं आया, सिर्फ सूद के लिए आया। इससे बढ़कर बदबख्ती क्या हो सकती है कि कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बराह रास्त जंग में खड़ा हो जाए। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सूद की मजम्मत किस किस तरह की गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद के 70 हिस्से हैं और उनमें से सबसे हल्का दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ के साथ ज़िना करे। इब्न माजा की ये हदीस है। बहुत शर्मनाक बात है, लेकिन शायद इसीलिए हदीस में इस तरह बयान की गई है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले, सूद देने वाले और सूद लिखने वाले और इस पे गवाह बनने वाले सब पर लानत फरमाई। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो जिस पे रसूल अल्लाह लानत फरमाए तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि उसकी दुनिया और आखिरत का क्या। ये सूदी निज़ाम को भी का कोई भी हिस्सा बनने वाला अल्लाह और उसके रसूल की लानत का मुस्तहिक है। अगर हम इस्लामी तारीख़ से मिसाल देखें तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में ऐलान किया था कि अगर मुझे मालूम हो कि कोई शख्स सूद लेता है तो मैं उसे इतनी सख्त सज़ा दूंगा कि दूसरों के लिए इबरत बन जाए। ये फरमान किसका है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली करमल्लाह वजहो ने क्या फरमाया कि सूदखोर के घर से बरकत उठ जाती है और उसका अंजाम ज़िल्लत में होता है। यही वजह थी कि सहाबे कराम सूदखोरों से न सिर्फ गुरेज करते थे बल्कि उनसे समाजी ताल्लुक़ भी महदूद रखते ताकि माशरा पाकीज़ा रहे। रबाखोर या सूदखोर काफिर से भी बदतर। क्यों? क्योंकि काफिर इस्लाम से लाइल्म होकर या ज़िद की वजह से मुनकिर है, लेकिन सूदखोर कुरान की साफ आयत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह अहादीस जानने के बावजूद हुक्म इलाही को ठुकराता है। काफिर इस्लाम कबूल कर ले तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, मगर सूदखोर
کے لیے کوئی بخشش نہیں جب تک وہ سود کو چھوڑ نہ دے اور سچے دل سے توبہ نہ کرے، اور سود کا جو حصہ اس نے وصول کیا ہے اس کو واپس نہ کر دے بغیر ثواب کی نیت سے۔ سود خور دراصل اللہ کے نظام عدل کو للکارتا ہے اور ظالمانہ نظام کو فروغ دیتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سودی کاروبار میں شریک افراد کا سماجی بائیکاٹ کریں، سوشل بائیکاٹ کریں، ایسے اداروں اور اسکیموں سے بچیں جو سود پر چلتی ہوں۔ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو سمجھائیں کہ سودی لین دین صرف گناہ نہیں بلکہ اعلان جنگ ہے۔ ایسے افراد کو عزت و توقیر دینا بھی گناہ میں شرکت ہے۔ آپ کسی ایک ایسے شخص کو عزت دے سکتے ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کا مرتکب ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں سود عام ہو گیا ہے، لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ معمولی نہیں بلکہ سب سے بڑا جرم ہے۔ سود خور صرف ایک گناہ گار نہیں بلکہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔ کافر بھی اتنا برا نہیں جتنا سود خور ہے، کیونکہ وہ براہ راست اعلان جنگ کا فریق نہیں بنتا۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے تعلقات ختم کر دیں، ان کے کاروبار کا بائیکاٹ کریں اور اپنے معاشرے کو اس فتنے سے پاک کریں۔ یاد رکھیں، جو شخص اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کا ساتھی ہے وہ بھی اسی جنگ کا حصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔